कांग्रेस पार्टी जो है ना वो सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं और क्या महिला का सम्मान करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात क्या करते महिला का सम्मान किया है? 70 साल से देश 70 साल हो गया देश आजाद हो, अभी क्या उन्होंने महिला का सम्मान किया? एक महिला का नाम बता दे जो महिला का सम्मान किया उन्होंने। मोदी जोगी ने अंतिम व्यक्ति के मैं बताना चाहता हूँ यूपी में अंतिम अंत्योदय व्यक्ति जो कहा गया अंत्योदय, जो अंतिम राशन कार्ड अंतिम चीज जो अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। अभी हमारे यूपी में मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कभी योगी जी ने ऐसा काम किया है कि आपको कहीं नहीं जाना है। अगर हम बात जिस मुद्दे पे कर रहे हैं कि जो शब्द का प्रयोग किया गया वे कह रहे हैं कि गलती से निकल गया, अगर गलती से निकल जाता तो इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? गलती से तो गोली भी निकलती तो मर जाता आदमी, गलती से गोली निकल जाए तो आदमी मर जाता है, ईंटें निकल जाए तो चोट लग जाती है। क्या गलती से इतने बड़े अपने आप को अधिरंजन जी बताते हैं मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूँ, मैं पार्टी के 20-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में वर्षों में मैं सोनिया गांधी के राहुल गांधी के और मैं विदेशों में टूर करता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। और वो एक राष्ट्रपति को सम्मानित, जैसे राष्ट्रपति जी को इतना गलत भाषा, इतना असम्मानित वर्ग कह तो रहे माफी मांग ली मैं। कैसे माफी मांगनी है? किसी ने देखी? हमें इतनी जनता सामने खड़ी किसी ने देखी माफी मांगी है? कोई देखा है? अभी उसका मर्डर हुआ, उसको पेट्रोल डाल के रात को बराबर, हिंदू धर्म में कोई ऐसी रीत नहीं है, कोई ऐसा रिवाज नहीं है। उस टाइम में क्या हुआ था? वो महिला का सम्मान था। उसकी माँ, एक मिनट माता जी, एक मिनट प्लीज, हमने आपकी बात सुनी। लगता है मतलब इसको कंपैरिजन, एक मिनट, कंपैरिजन नहीं, वासुदेवा कुटुम्बकम, या तो इस नारे को हटाओ। अगर इसको कह रहे हो, इसको अकॉर्डिंग चलोगे तो सबका सम्मान करेगा। एक गरीब आदमी आ जाएगा, दलित आ जाएगा, वाल्मीकि आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अरे भाई साहब, रात को सूर्य छिपने के बाद अंतिम संस्कार कब होता है? अच्छा ये बताइए, यूपी में उसके बाद लग रही है, चिल्ला रही है, रो रही है कि मेरी बच्ची को मुझे दे दो, मैं विदा करूंगी इसको। अच्छा, यूपी में उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, चुनाव भी जीत गए। यूपी से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि मैं अयोध्या से हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। कैसे सरकार बन गई दोबारा? यूपी में सवाल तो ये भी है, काम के आधार पे, विकास के आधार पे। आज सरकार ने जो विकास किया है, अभी समाजवादी पार्टी एकदम भ्रष्ट सरकार है, एकदम उनके परिवार की सरकार है, पिताजी ने उनके मुख्यमंत्री रहे वो तो नहीं सर समय बता दो, समाजवादी पार्टी वहाँ जो है ना सिर्फ परिवार की राजनीति की है। अच्छा ये बताइए, जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग, एक मिनट, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो सही किया है गलत किया है? एक बात बताइए, मैं किसी बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। पहली बात तो ना मैं कांग्रेस से बिलोंग करता ना। माफी मांगनी चाहिए उनको। माफी तो उन्होंने मांग ली, फिर भी मांगनी चाहिए, फिर भी मांगनी चाहिए उन्हीं को नहीं, हर व्यक्ति जो भी मनुष्य का। सर एक मिनट प्लीज, जरा सर प्लीज एक मिनट, मैं आपके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य किसी इंसान का मन दुखाता है, तकलीफ पहुंचाता है, उसका हक है कि वो हाथ जोड़ के उससे क्षमा याचना करे, उससे माफी मांगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आज हो क्या रहा है देश के अंदर? क्या सिर्फ सर एक मिनट रुक जाइए ना, क्या हो रहा है? इतनी चीजें होती हैं, जब कांग्रेस के मुंह से एक अल्फाज खाली निकल जाता है, ये किसी इन्होंने कहा एक अल्फाज, जब इन्होंने गंगा मैया की बारी आई थी, अब मैं बता रहा हूँ, चेक कर लेना, अभी रंजन नहीं, ये कहा था गंगा माँ को एक गंदी नाली से तुलना करी गई थी। आज ये भाई साहब ये कह रहे हैं गलती से मुंह से निकल गया। ये जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं ये भी गलती से हो जाता है, ये जो गरीबों के पैसे खाते हैं ये भी गरीबों से हो जाता है। आज दुख इन्हें इस बात का एक आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बन गई। आज ये जो लोग कहते हैं अछूत, ये जो लोग पानी के लिए इनको पानी नहीं पिलाते, आज इनकी सच्चाई बाहर आ रही है। ये अंग्रेजों की चाटुकारी करते आने वाले भाई साहब, इन्होंने एक बात कही स्मृति ईरानी से कि डोंट टॉक टू मी, अब ये कहेंगे डोंट सीट बिसाइड मी, मेरे पास मत बैठो तुम अछूत हो। आज ये माफी मांगने के लिए पता क्यों कतरा रहे हैं? इनके पूर्वजों की इज्जत बेकार हो जाएगी। जो पूर्वज कहते हैं ना अछूत, इनके पूर्वजों की इज्जत बेकार हो जाएगी। एक सवाल ये उठता है, अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है गलती से निकल भी गया, जो उन्होंने माफी मांग ली, तो इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? पहली बात उन्होंने, अभी मैम एक मिनट, इन्होंने कहा गलती से निकल गया, मैंने पत्रकार को ढूंढने की कोशिश करी। भाई साहब आप सब गवाओ, और देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। इन्होंने कहा पत्रकार को ढूंढने की कोशिश करी, वरना मैं इसको क्लिप को डिलीट करवा देता। मतलब 2014 से पहले बिकी हुई मीडिया थी। आप यकीन मानो, ये जैसे कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहते थे वैसे ही मीडिया दिखाती थी। इनकी बातों से पता लग रहा है, इन्होंने यही तो कहा
कि अगर हमारे को न्यूज, मेरे को रिपोर्टर मिल जाता वो आज तक वाला, तो मुझसे वो क्लिप डिलीट करवा देता। मतलब ये जो चाहते हैं वो मीडिया से करवाते हैं, और जब जो मीडिया सच्चाई बताती है, आप जैसे लोग सच्चाई बताते हो, तो ये गोदी मीडिया कह देते हैं। अच्छा, ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? महंगाई की बात हो रही है, कह रहे बेरोजगारी की बात है, इस पे कोई चर्चा नहीं है, और ये मुद्दा लेके आए, अगर कोई शब्द निकल जाता है तो माहौल बना दिया गया इन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए ऐसे शब्दों का। महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा। भाई महंगाई की मैं बात करूं तो महंगाई, ये देखो, आज मैं तुम्हें थोड़ा महंगाई के बारे में भी डिटेल में बता देता हूं। महंगाई इसलिए आती है, सरकार टैक्स इसलिए लगाती है कि अगर मान के चलो कोई सरकार है, जैसे सीएम है केजरीवाल, ये फ्री 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 बांट रहा है, दुनिया के ऊपर कर्जा हो रहा है, तो मोदी के अपनी जेब से देगा, योगी के अपनी जेब से देगा, ये लेगा टैक्स से, ये लेगा जनता के पैसों से। तो महंगाई ऐसे आती है। पहली बात, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। दूसरी बात, आज इन लोगों ने फ्री की दारू, फ्री की इन चीजों की लत लगा दी ना भाई साहब, यह टॉपिक से भटक रहे हैं। इन्होंने खाली राष्ट्रपति मुर्मू को ऐसे नहीं कहा। अभी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये पटेल, मतलब कुछ ऐसे करके, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, अभी मैं नाम याद था। एक प्रेसिडेंट थी महिला, ठीक है, हाँ, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी। उनसे उन्होंने पता क्या कहा कि इन्हें या तो मैडम बोलो या इन्हें राष्ट्रपति नहीं बोलो। वाह, इनके संस्कार देखो। आज जो आपके लोग देख रहे हैं, आज जहाँ जितने भी पिता बैठे हैं, वो अपनी बेटी को जॉब करवाने से कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? क्योंकि इन जैसे लोगों की मानसिकता, कांग्रेस जैसे लोगों की मानसिकता, इन्होंने कहा कि गलती से निकल गया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, उसके पास अधिकार होता है संविधानिक, कि वो किसी की भी नागरिकता ले लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है कि अगर तुम, उन्होंने संविधान का भी अपमान करा भाई साहब, आदिवासी ट्राइबल महिला को ऐसा बोला है, तो संविधान का अपमान करा है, तो संविधान भी इनकी नागरिकता छीन सकता है। आज जो देश में बैठे हुए आतंकवादी हैं, इन्हें बाहर निकालो पहले। सर हाँ, बता, ईडी अरिया गई और वो करन लग गए, तो देश न लूटा हुआ, अपना घर है सोनिया का वो करवा देना है। वह कांग्रेस वाले अपना घर ने लाम कर जो उनका ना बढ़ता था, देश न क्यों लूटन सर जो माहौल बनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर एक शब्द गलती से निकल जाता है तो इसमें बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। एक नहीं, मैं पहले आपको दुरुस्त कर दूं, 2 बारी उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया हो, और ये जानबूझकर, पहले राष्ट्रपति बोलने के बाद फिर राष्ट्रपति 2 बारी इस्तेमाल किया गया है। इवन की एक बार तो पत्रकार ने उनको टोका भी था। अगर आप इनका ट्वीट देखेंगे, जो वीडियो इन्होंने एज ए जिसको बोलते हैं माफीनामा के तौर पे देखे, तो कि हमारी चर्चा हो रही थी, आपने शायद पूरी सुना होगा अधीर रंजन का बयान कि हमारा 3-4 दिन से हम बैठकों में यही चर्चा कर रहे। बैठकों में क्या राष्ट्रपति शब्द यूज कर रहे थे? वो क्या वो पहले से प्लानिंग करके आए थे? क्या वो तंज कसने आए थे, या अपनी हार का कहीं ना कहीं वो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे? ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं महिला विरोधी आज साबित हो चुकी है, और खासकर दलित महिलाओं का सम्मान करते हैं हम तो। अगर सम्मान करते होते तो मीडिया में ये बात आने से पहले ही सोनिया गांधी उनसे माफीनामा लिखित में ले लेती और पूरे देश के सामने रखती। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती स्मृति ईरानी या भाजपा को आगे बोलने की, एक नैतिक जिम्मेदारी है। सोनिया गांधी आज कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि राष्ट्रपति पद क्या है। राष्ट्रपति पद कोई ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकली लेवल पर उनको हम तू तड़ाका से बोल सके। वो एक, जब राष्ट्रपति पद पे कोई पहुंच जाता है, वो पार्टी से हटकर एक उनकी अलग एक उसका गरिमा है। सर किस तरीके से कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लाकर जो महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए थी, उस मुद्दे को दबाया जा रहा है? महंगाई बेरोजगारी की बात तो ये सदन में करते ही नहीं है। ये अगर जहाँ पे सदन का समय खराब करना है, ये वो पूरा समय खराब करते हैं। और रही बात राष्ट्रपति जी का अपमान करने वाली बात, तो अपमान तो ये जब से 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है, अपमान इन्होंने हर चीज़ का क्या हुआ है, देश के सैनिकों का इन्होंने अपमान किया। ये बीजेपी विरोध और नरेंद्र मोदी के विरोध में अपना जो स्तर ये दिखा रहे हैं कि पहले हम मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, हर चीज़ जो भी हर चीज़ के खिलाफ। और चलो अधीर रंजन जी ने अपने तौर पे जो कही वो तो माफ़ी मांग ली। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कांग्रेस के उच्च नेताओं से, ये देश से कब माफ़ी मांगेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी कब माफ़ी मांगेंगे? क्या मैं आपके माध्यम से दोबारा से जानना चाहूँगा कि अधीर रंजन से तो चलो उनको महसूस हो गया मुझसे गलती हो गई, बाकी जितने और भी मुद्दे हैं, चोर मचाए शोर, ये जितना शोर मचाते हैं, ये कब देश से माफ़ी मांगेंगे? अच्छा, वो तो कह रहे हैं महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस पार्टी करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर महिलाओं के सम्मान की इतनी बात करती है, तो महामहिम जी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया, उसमें कहीं लगता नहीं है कि महिलाओं का सम्मान है। ये तो जग जाहिर है, तो सवाल अपने आप में ही गलत है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ये सिर्फ एक खास वर्ग का सम्मान करती है, और दूसरा अपनी जेब का सम्मान करती है। अब खूब लूट खसोटो, कानों में अंधे राजा, वो वाले इनकी पॉलिसी रहती है। लूटना खसोटना, पूरा देश ये बेच खाए। अंग्रेजों से ज्यादा इनकी पॉलिसी रही है देश को लूटने की।
के विपक्ष सरकार को, और इन्हें परसों ही ध्यान आया इन्हें कि बेरोजगारी और बेरोजगारी पे सवाल कुछ पूछे हैं। 10 साल हो गए इन्हें, 10 साल से इन्होंने आतंक मचाया हुआ है। एक मूवी लॉन्च हुई चोर मचाए शोर, ईडी के जब इन पर जांच चल रही है तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आप सीना ठोक के सामने आइए, बोलिए कि हाँ आपने हम पे झूठा आरोप लगाया है और हम निष्पक्ष होकर निकलेंगे यहाँ से। ये अकबर रोड बंद और बीरबल रोड बंद, और कोई गाड़ी जला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? और रही बात ये स्लिप ऑफ टंग जो ये मेरे भैया जो कह रहे हैं साथ में, वो राष्ट्रपति हैं, वो उनके लिए स्लिप ऑफ टंग का ये चक्कर नहीं होता है। सोच समझ के ही जाना चाहिए और सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अगर मेरे मुंह पे ये माइक लगा हुआ है तो स्लिप टंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं इन भाई के पास अभी बारे में कुछ कह दूं, यहाँ दंगा हो जाएगा 2 मिनट में।